तो बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही, बीजेपी का चुनावी अभियान दिन प्रतिदिन तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में आपको बताते चले कि बेलतरा में भी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हर्षिता पांडे, रजनीश सिंह और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। देखिए आप। वाटिका में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने 5 सालों के शासन में इतने भ्रष्टाचार किए हैं कि छत्तीसगढ़ के संसाधन को लूट डाला, प्रदेश के घोटालों का गढ़ बना दिया है। लेकिन आज जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जो कभी मुलायम गद्दे में सोते थे, आज जेल की हवा खाने को मजबूर है। हमारी बीजेपी सरकार घोटालेबाजों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए कांग्रेस को पूरी तरीके से हार का डर सताया है, जिसको देखते हुए उनके नेता मोदी जी पर अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चरणदास महंत ने बिलासपुर के कांग्रेस प्रत्याशी को भी लटबाज बताया है। ऐसे प्रत्याशी की जमानत जब्त करानी है। लोकसभा में भी कांग्रेस को सबक सिखाना है। देखिए, आज तो कार्यकर्ता भाई बहनों का भारी संख्या में पूरे विधानसभा से कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे और उधर करना भारी उत्साह है। पहले हम लोग राजनांदगांव में थे, वहाँ पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री 1200 से लेकर 1200-1500 तक, उसमें भी पूर्व विधायक, महापौर, जिला पंचायत के अध्यक्ष, ये सब कांग्रेस छोड़ के आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सर चंदन यादव बोल रहे हैं कि आरएसएस अहिंसा सिखाती है, उनका लाठी पहचान है। नहीं, वो कुछ नहीं है। इनके बड़े बड़े लोग आरएसएस का गुणगान कर चुके हैं। हम कहेंगे कि थोड़ा आरएसएस के विषय में अध्ययन करें। ये बैलेट से वोटिंग हो, इसके लिए 384 पत्र के लिए आह्वान किया था मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने। पहले तो देखिए, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। तो पहले 384 वहाँ पर प्रत्याशी तो हो गए, उसके बाद बैलेट पेपर की बात करते हैं। जब पक्ष में रिजल्ट आता है तो ईवीएम में कोई दोष नहीं दिखता है, लेकिन उनकी हार होती है तो ईवीएम खराब हो जाता है। मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जी 140 करोड़ देशवासियों की चिंता करते हैं। उन्होंने अपने 10 सालों के शासन में गांव, गरीब, मजदूर और किसान सबको आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम किया है। इसलिए हमें भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, सोने की चिड़िया बनाने के लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना होगा। साय ने कहा कि आप सभी बिलासपुर लोकसभा सीट से भाई टोकन साहू को जिताए और प्रदेश की पूरी 11 की 11 सीटें बीजेपी की झोली में डालकर कांग्रेसियों को पूरी तरह से बाहर लोकसभा में हमारे जीतने वाले हैं। हम इस बार बिल्कुल मोदी जी को उपहार देने वाले हैं 11 कमल का फूल, और छत्तीसगढ़ से 11 कमल का फूल हम उनको उपहार स्वरूप देने वाले हैं, पूरी 11 की 11 सीट लोकसभा से। और इस बार बिल्कुल 400 पार हम कर रहे हैं और फिर से एक बार हमारी मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। ये आत्मविश्वास कैसे आया? जी, आत्मविश्वास इसलिए क्योंकि ये जनता से आती है, आम जनता से आती है। अगर हमारे अपनी भाजपा की हम जो कहते हैं, हम अपनी जनता की जो उनके विचार हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो धारणा है हमारी पार्टी के प्रति, उसके कारण हमारे अंदर शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं। नारी शक्ति का क्या योगदान रहेगा? नारी शक्ति का पूरा योगदान है। आपने देखा है जिस तरह से राहुल जी ने शक्ति को ललकारा है, अब उस शक्ति का परिणाम देखेंगे, शक्ति को ललकारने का परिणाम देखेंगे। और हमारी नारी शक्ति है, जो आपने देखा होगा मातृवंदन योजना ने जो चमत्कार दिखाया है, और मोदी जी हमेशा महिलाओं के लिए सोचते आ रहे हैं और महिलाओं को कभी पीछे नहीं रखना चाहते। आपने देखा जब से वो आए हैं अपने 10 साल में, इस तरह से वो पार्टी में भी महिलाओं को जिस तरह से एक्टिव कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। निश्चित तौर पर बेलतरा विधानसभा
विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा रहा है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सैकड़ों के बराबर है और निश्चित तौर पे हमारा जो लक्ष्य है कि बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से ज़्यादा मतों से बढ़त दिलाएंगे। तो निश्चित तौर पे यह आशा और विश्वास है कि हम लोग 50,000 से ज़्यादा मतों से बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से हमारे बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी सम्मानित भैया श्री लोकन साहू जी को जिता करके इस बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से 3 लाख से ज़्यादा वोट से जिता करके हम लोग दिल्ली भेजेंगे और दिल्ली की छत्तीसगढ़ बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की आवाज़ बन करके हम सब की जो समस्याओं का निदान करेंगे। आप लोग की कौन सी समस्या है जिसका निदान करवाना है? मुख्यमंत्री ने कहा कोई समस्या ही नहीं है। आज जो हमारी आवश्यकताएं हैं 5 सालों में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने एक सभी वर्ग को जिस प्रकार से ठगा था, उस ठगे हुए जो समस्या है उस समस्या जो आज 3 महीने में माननीय शाह जी की सरकार ने माननीय 10 साल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 3 महीने में काम किया है, निश्चित तौर पर जो काम बचा हुआ है उन कामों को पूरा करने के लिए हमारे साहू जी को हम लोग 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जिता करके दिल्ली भेजेंगे सांसद के रूप में। मुख्यमंत्री के दौरे के बाद क्या लगा आपको? काफी उत्साह कार्यकर्ताओं में। ये कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ कोई पैसा देकर गाड़ी से ठोकर लाई गई जनता नहीं, बूथ के कार्यकर्ता जो सक्रिय रूप से चुनाव में काम करते हैं उनको बुलाया गया और आप पूरे वक्त लगभग हमारा कार्यक्रम 3-3.5 घंटे तक चला और पूरे वक्त के जितनी कुर्सियां हैं लगभग 2,500 से 3,000 कुर्सियां लगाई गई थी और पूरे वक्त ये कुर्सियां भरी रही। हमको भी चिंता थी इस बात को लेकर कि कार्यक्रम लंबा हो रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह जोश उमंग ये देख कर लग रहा था कि कार्यकर्ता जो है आने वाले चुनाव में पूरी तरह से मोदी जी के 400 पार के आंकड़े को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस चुनाव में बिलासपुर लोकसभा से जो उन्होंने प्रत्याशी दिया है उसको भारी रिकॉर्ड बहुमत से बेलतरा की जनता जो है जिताएगी। पिछला चुनाव 27,000 से हमने लीड दिलाया था लोकसभा में, अब यह जो चुनाव है 50,000 का संकल्प आज हमारे कार्यकर्ताओं ने इस प्रांगण पर लिया है, जिसे निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम उसको पूरा करेंगे। अशोक वाटिका में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में काफी लोग शामिल हुए, वहीं बीजेपी ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। फ्लाइस बुड में इतना ही। नमस्कार।